चलिए बात रायपुर की कर लेते हैं, जहां छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट सत्र कल से शुरू होने वाला है और स्पीकर डॉक्टर चरणदास महंत अब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। चलिए सुनते हैं क्या कुछ कह रहे हैं। सत्र आहूत है और जिसमें मात्र 14 ही बैठकें होनी है। 1 मार्च को नए राज्यपाल जी आए हैं, उनका अभिभाषण होगा और कृतज्ञता ज्ञापन पर चर्चा 3 को होनी है। हमें विश्वास है कि लगभग अंतिम सत्र है सबके लिए, तो सब इस बार आप लोगों का भी और पक्ष विपक्ष दोनों के साथियों का सहयोग बेहतर होगा, बेहतर मिलेगा, ऐसा मैं मानता हूं। बजट सत्र कुछ लोग चाहते थे और लंबा हो, मगर जैसा कि शासन ने प्रस्तावित किया 1 से 24 तक, 6 तारीख को बजट प्रस्तुत करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी। उसके बाद छुट्टी हो जाएगी होली की। उसके बाद पुनः 13 तारीख को बैठेंगे हम लोग और 24 तक विधानसभा चलने की संभावना तो मैं व्यक्त कर ही सकता हूं। ऐसा हम लोगों ने प्रस्तावित भी किया है। इस बार हमारे 2 विधायकगण, एक पूर्व मध्य प्रदेश के और हमारे आदरणीय राधे श्याम जी शर्मा जी का निधन हुआ है। उस पर भी पूरी चर्चा पहले दिन ही हो जाएगा। दूसरे दिन चर्चा कर लेंगे। पहला दिन तो 2 तारीख को ही मानते हैं ना। 1 मार्च को तृतीय अनुमान प्रस्तुत किया जाएगा और मांगों पर 2 मार्च को चर्चा होनी है। माननीय मुख्यमंत्री जी 23-24 की बजट 6 मार्च को रखेंगे। वो लगभग 12:30 बजे प्रस्तावित है और इस पर चर्चा 14 से 22 तक निर्धारित है। 22 मार्च को आय व्यय के अनुदान मांगों से संबंधित विनियोग विधेयक का पुनर्स्थापन एवं 23 मार्च को आय व्यय के मांगों से संबंधित विनियोग विधेयक पर चर्चा अपारण अमन ने प्रस्तावित किया है। अभी तक 2 संशोधन आए हैं। छत्तीसगढ़ नगर पालिका संशोधन विधेयक 23 और छत्तीसगढ़ नगर पालिका संशोधन विधेयक 24। अब तक प्रश्न 1730 आ चुके हैं, जिसमें से तारांकित प्रश्न है 889, अतारांकित प्रश्नों की संख्या 841। इस तरह से कुल 1730 प्रश्न अब तक आए हैं। ये बहुत खुशी की बात है कि 1696 ऑनलाइन पूछे गए हैं और मात्र 34 ऑफलाइन है। तो अगर देखा जाए तो माननीय सदस्यों ने इस बार 98.3% ऑनलाइन के माध्यम से प्रश्न पूछे हैं। ये बहुत ही खुशी की बात है और विधायकों की जागरूकता को भी ये प्रदर्शित करता है। अशासकीय संकल्प की 9 सूचनाएं आई हैं। एक अशासकीय विधेयक की भी सूचना है। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव 57 है और शून्यकाल की सूचनाएं 23 हैं, जो अब तक प्राप्त हो चुकी हैं। आप लोगों की भी और सबकी ये इच्छा थी, हम लोगों की भी, कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया
इसको यहाँ बेहतर ढंग से लागू किया जाए, तो एक विधानसभा मोबाइल ऐप्स बनाया गया है जो एंड्रॉइड वर्जन है। उसमें आपको बजट की संपूर्ण जानकारी, प्रतिदिन की कार्यसूची, प्रश्नोत्तरी, पत्रक भाग 1 जिसमें कार्य विवरण भी होगा, पत्रक भाग 2, सभा की असंशोधित कार्रवाई और प्रक्रिया और कार्य संचालन संबंधी जो नियम है माननीय विधायकों की जानकारी के लिए उसमें उपलब्ध होंगे। माननीय राज्यपाल जी का भी भाषण भी उसमें होगा और बजट भाषण भी उस ऐप के माध्यम से आप लोगों को प्राप्त हो सकते हैं। हम लोग 1 मार्च को इसकी लॉन्चिंग करना चाहते हैं और हमें विश्वास है कि इसका पूरा लाभ आपको भी और हमारे विधायक साथियों को होगा। नए मंत्रियों के लिए कुछ कक्ष बनाए गए हैं। 1 तारीख को ही हम लोग उद्घाटन कर देना चाहते हैं उसका, और माननीय मंत्रीगणों के कार्य करने की सुविधा और विधायकों को भी सुविधा प्राप्त उससे होगी, ऐसा हम मानते हैं। पिछले सालों में कोविड-19 के कारण हम लोगों ने आपको दर्शकों को वंचित किया था देखने के लिए। इस बार दर्शक दीर्घा पूरी तरीके से खोल दिया जाएगा और हमारे दर्शकों को भी विधानसभा की कार्रवाई देखने का अवसर दिया जाएगा। ये फिलहाल खुशी की बात है। बाकी ये सब मैं आपको उपलब्ध करा देता हूँ, और कुछ जानना चाहते हैं तो मैं आपके सामने बैठा हूँ। जैसा आपने कहा कि कुछ लोग चाहते थे कि बजट लंबा हो, तो आप जो है मतलब आपका क्या सोचना है सर कि 14 बैठकें पर्याप्त हैं या वाकई में कुछ लंबा होना चाहिए था? और भी लंबा हो सकता था। आखिरी बजट है, इस पर जितना ज़्यादा से ज़्यादा विधायकगण भाग लें, अपनी बात रख सकें, ये तो खुशी की बात होती है। आपको कुछ बुरा लग रहा है? सर बजट क्या डिजिटल ई बजट होगा, उसके लिए कुछ खास तैयारी है क्या? अब हम लोगों ने ऐप तैयार किया है और लगभग तैयार ही हो गया है ना, और कल उसका हम लोग आपको समर्पित कर देंगे। तो पत्रकारों के अलावा क्या विधायकों को जो जानकारी है वो कैसे मिलेगी? हार्ड कॉपी होगी या लैपटॉप टैब? अपन ऐप मंगा लिए हैं क्या? दे रहे हैं उनको सब? वो उस ऐप में ही रहेगा। ऐप में जो अपनी साइट में अभी जितनी जानकारी है, बजट भी जैसे ही माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ प्रस्तुत करेंगे, उसके बाद वो बजट पीडीएफ के स्वरूप में उस ऐप में जो है उपलब्ध रहेगा। ये एक अध्यक्ष जी एक परेशानी आती है कि प्रतिवेदन जो है मिलना बंद हो चुका है और इसमें मिलता है सीडी में, तो कई लोगों के यहाँ उससे परेशानी आती है। तो क्या प्रतिवेदन भी कुछ मिल पाएगा कि हिंदी पेपरों को, या लगता है वो जरूरी लगता है? क्योंकि वो रहता है रिकॉर्ड में, अगर रहता है तो वो बहुत दिनों तक काम आता है। ठीक है, कुछ कर दिया उसके लिए। प्रशासकीय प्रतिवेदन की बात कर रहे हैं क्या? प्रशासनिक प्रतिवेदन हार्ड कॉपी में चाहिए इनको। ठीक है ना, हार्ड कॉपी में दिलाएंगे उसको आप। पहले मिलता था तो वो नहीं मिलेगा वो। पहले मिलता था, जब से वो सीडी वाला सिस्टम आया है ना, विभाग ने उसकी संख्या कम कर दी है। सीडी जो बनती है वो ऐसी पड़ी रहती है, बहुत हाँ, कम लोग ले जाते हैं। वो सीडी देखने शेप में आता दे है तो देते बड़ा हैं। बुरा लगता है उसको देखकर। वो प्रतिवेदन लगभग ले जाते हैं लोग, रखते हैं और वो हमेशा काम आता है। अध्यक्ष जी, पिछले साल इधर आखिरी में जी पिछले साल